ले चने। ले चने पी ले और ले जाने। देखा, मैंने ऐसी चालाकी से आइसक्रीम में ब्राउन शुगर मिलाई कि बच्चे 3-3 आइसक्रीम खा गए। अरे हमें तो वाकई अपने बॉस कब्जा कन्हैया लाल का बिजनेस सेंस और दिमाग की दाद देनी चाहिए। अरे अरे, ये पेपर का एडिटर यहाँ कैसे आदम का? आइए आइए सर, आपको क्या चाहिए? अरे जाहिलो, नाम पैराडाइज स्टोर और काम करते हो हेली स्टोर वाले। मिलावटी आइसक्रीम बच्चों को बेचते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या बकते हो? मुझे सब मालूम है। इस दुकान को चलाने का लाइसेंस कहाँ से मिला, इस धंधे के पीछे किसका हाथ है, ये सारे पोल मैं अपने अखबार में छापूंगा। अबे जा। हे शब के शब देवी देवताओं, कब्जा कन्हैया लाल तुम्हारे सरकार में एप्लीकेशन दे रहा है कि स्टेट लेवल पर तो मैंने अपने वकीलों के झंडे गाड़ दिए, लेकिन अब मेरी आवाज राजधानी तक पहुंचा दो जी, राजधानी तक। राजधानी तक नहीं, पहले अपनी आवाज दारू की दुकान तक पहुंचाओ। कौन है बे? हम है भूषण नाथ बड़बोले, ACL यानी अंगूठा छाप लीडर। अबे भूषण नाथ बड़बोले, मैं भगवान से राजधानी तक वसीला लगाने की अर्जी दे रहा हूँ और तू है कि बीच में दारू की दुकान की बात कर रहा है। तेरे मुंह में आग लगे। अरे हमरे मुंह में आग लगाने से पहले आप वंदे मातरम अखबार के एडिटर राम प्रसाद के मुंह में आग लगाइए। देखिए आपके बारे में क्या लिखा है। तुम पढ़ो। हम पढ़ू? हमरे सामने पढ़ाई वढ़ाई का नाम मतलब हमरे तन में आग लग जाती। हाँ, और कोई पढ़ा लिखा आदमी राजनीति में हमरे जितनी तरक्की कर सका है? अरे देखो क्या लिखा है तुम्हारे बारे में। लिखा है तोरे शराब की दुकान, समाज के मुंह पे उतना बड़ा जूता, उसको फौरन बंद कर देना चाहिए। ऐसा लिखा है? हाँ। तो मैं काम करता हूँ, अपने कोठे वाली गली में पूरी पब्लिक को जमा करता हूँ, आधे से धरना कराता हूँ, आधे को पेट भर के खाना खिलाता हूँ और फिर उनसे भूख हड़ताल करवाता हूँ। हाँ, शब कलकत्ते वाली माता काली की इच्छा है। भूषण नाथ, तेरा बेटा कैलाश कहाँ है? हमारा बेटा कैलाश आपके बेटे प्रकाश से मिलने गया है। उसको जब भी खबर की पता चली ना तो उसके बदन में फायरिंग शुरू की। बड़ा अंकल, किस रामजादे डैश अखबार वाले ने खबर छापी है? अगर मैंने अपनी डैश से उसकी डैश के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए तो मेरी इस डैश का क्या फायदा? बेटे, इसके लिए जवान से नहीं हाथ से काम लो। You're right, अंकल। इस मामूली से काम के लिए अपने हाथ गंदे करने की क्या जरूरत है? इस काम के लिए तो गुलाब दादा और उसके साथियों को भेज देते। हाँ, शाबाश, इसको कहते हैं राजनीति। तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा मेरे बेटे। सुबह हमारे मालिक की दुकान के बारे में बकवास तूने छपी? हाँ मैंने छापी। तो सुन बे, कल के अखबार में ये छापना कि जो आज छापा था वो सब कुछ गलत था। अगर न छापू तो कल का अखबार तेरे खून से छपेगा। अबे उल्लू के पट्टे, मैं भारत की आजादी का सिपाही हूँ। जो अंग्रेज पुलिस वालों की मार और गुंडागर्दी से नहीं डरा, वो तुम जैसे शराब बेचने वाले गुंडों से क्या डरेगा? रवि, कौन है ये रवि? मैं हूँ। हेलो, I see.
एनी प्रॉब्लम? जी हाँ, वंदे मातरम प्रेस में चंद गुंडों ने दंगा फसाद शुरू कर दिया है। उसमें आपका बेटा रवि भी शामिल है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कलेक्टर साहब, मैं बताता हूँ। मैंने कब्जा कन्हैया लाल के खिलाफ अपने अखबार में खबर छापी थी। उसने मुझे मारने के लिए गुंडे भेज दिए। वो तो इन मौके पर आपके बेटे ने आकर मेरी जान बचा ली तो मैं बच गया। बहुत अच्छा काम किया बरखुरदार। अब घर जाइए, वहां बात होगी। जी। डीएसपी साहब। यस सर। आप इन एक एक गुंडे को गिरफ्तार कीजिए और ठीक तरह से राम प्रसाद जी का बयान लीजिए आप। जी अच्छा। ज्यादा चोट तो नहीं आई? जी नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। ऐसा? कलेक्टर तुमको मसाला डोसा खिलाया? हमको तो खाली डोसा खिलाया था। तो फिर इतनी बड़ाई मानने की क्या जरूरत थी झूठ मूठमा? क्या तुम्हारी इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, दिल्ली तक पहचान है? और हमसे तुम वादा किया था कि तुम हमको एमएलए की सीट दिलवाओगे। कहाँ है वो सीट? अपोजिशन वाले तमाम बढ़ के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और हम इलेक्शन के पुराने पोस्ट की तरह फटे हुए पड़े हैं। एक बार हमको एमएलए बनाई दो, फिर देखो उस कलेक्टर को सड़े हुए टमाटर की तरह निचोड़ के नहीं रख दिया तो हमारा नाम भूषणनाथ बड़बोले नहीं। हेलो, हाँ, राजधानी से फोन है, राजधानी से। हेलो राजधानी जी। जी मैं भूषणनाथ नहीं, मेरा मतलब है मैं कब्जा कन्हैया लाल बोल रहा हूँ। जी क्या का पार्टी शक्ति आपका फोन है? जी नमस्ते नमस्ते। जी हाँ, मैं कह रहा था कि आपके बाई इलेक्शन में अपने भूषणनाथ भड़बोले को ही सीट मिलनी चाहिए। जी क्या का खर्चे की चिंता मत करिए आप। हाँ, उसके लिए तो हम ब्लैक में भी टिकट लेने को राजी हैं। जी क्या कहा? सीट कंफर्म्ड, टिकट पक्की? तो मैं उसे वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने को कह दूं? जी क्या कहा, कह दूं? अरे पार्टी शक्ति साहब, आपका मैं एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लो भाई भूषणनाथ, तेरी सीट पक्की हो गई। अरे तेरे को ये क्या हो गया? मेरे को इलेक्शन के झटके आ रहे हैं। अच्छा, ड्रामेबाजी बंद कर, मैं सब समझता हूँ। प्रकाश, इसके इलेक्शन की कामयाबी की तैयारियां शुरू कर दो। डैड, हम किस निशान से नारे लगाएं? हम बताते हैं सर। अपने लेवल के हिसाब से कैंची निशान अच्छा रहेगा, क्योंकि इस देश के नेता फिटिंग कम और कटिंग ज्यादा करते हैं। माय डैश सिंबल। पिताजी, अगर पब्लिक ने आपको वोट नहीं दी तो मैं उनकी डैश चटनी बना दूंगा। आजा प्रकाश। मालिक, नेता बनने के बाद हम इस राष्ट्र को ऊपर ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे वो तो हम नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि पहले आपकी मूर्ति, फिर हमारी मूर्ति अखबार में पहले आपको पहनाएंगे, फिर खुद के डलवाएंगे हार। हर चीज में पहले आप, फिर हम। हाँ, सब कुछ आधा आधा। सब लंका के रावण की कृपा है। भारती, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम बूढ़ी औरतों की तरह भारती क्यों रखा है? मेरे पिताजी देशभक्त इंसान हैं। उन्हें इस देश से और भारत माता से बहुत प्रेम है, इसलिए मेरा नाम भारती रखा। क्यों, तुम्हें ये नाम पसंद नहीं है? नहीं, पसंद तो है, लेकिन मुझे रति नाम ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि रति कामदेव की पत्नी का नाम था। अच्छा, तो ये बात है। इस कामदेव को रति की जरूरत है? हाँ, और वो भी अभी, इसी वक्त। नहीं। क्यों? वाह वाह, आह, क्या पब्लिक रोमांस हो रहा है। फिल्म की शूटिंग चल रही है? नहीं नहीं नहीं, फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, जंगली जानवरों की शूटिंग चल रही है। शूट करूं क्या? अरे कैलाश, लौंडा बड़ी ऊंचाई पर उड़ रहा है। हाँ भाई, कलेक्टर का बेटा जो ठहरा। अरे हाँ, इसका मतलब है ये खूबसूरत सी लड़की कलेक्टर की बहू बनने वाली है। मगर नहीं, उससे पहले इसके खूबसूरत गुलाबी होठों पे मैं किसकी डैश मारूंगा। ठहरो, अगर तुमने इसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया ना, तो तुम्हारा अगला कदम सीधा शमशान में होगा, समझा? हम यहाँ शमशान जाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि तुझे शमशान पहुंचाने आए हैं।
अगर तेरा बाप कलेक्टर है तो मेरे डैश से कल इलेक्शन जीतकर मेरे डैडी मिनिस्टर बन जाएंगे और मैं मिनिस्टर का डैशिंग बेटा। कलेक्टर मिनिस्टर का नौकर होता है, तेरा बाप मेरे डैडी का नौकर है, समझे? अगर तूने मेरे बारे में कुछ कहा तो उसका जवाब जबान से दूंगा, लेकिन अगर मेरे डैडी के बारे में कुछ कहा तो उसका जवाब हाथों से दूंगा, समझा? क्यों? तेरा बाप आसमान से टपका है क्या? कुछ ही दिनों में बच्चू तेरा कलेक्टर बाप मेरे मिनिस्टर डैडी के पैरों में गिर के उनके जूते चाटेगा। अरे ओ हाय, जल्दी से दरवाजा बंद कर। हाय हाय कर रही है, क्या औरत है। इतना डर क्यों रहे हैं? हम मछली विभाग के मंत्री हैं ना, इसलिए मछली पकड़ने आए हैं। ठीक है, लगता है को फोटो उतार लिया। ये तो प्रेस रिपोर्टर का बेटा है, साला फोटो उतार ले लिया। अरे मर गए अब। अरे ठहरे, भाग गया साला। अब क्या करें? अरे चलो तुम भी भागो यहाँ से, चलो जा।
हेलो। अरे हम बोल रहे हैं भाई, हम यहाँ गेस्ट हाउस में एक लड़की के साथ जरा लवलपाटा कर रहे थे, तो वो वंदे मातरम अखबार की जो रिपोर्टर है उसका बेटा, वो साला हमारा फोटो ले लिया है। ऐसा? अब कुछ भी करके वो फोटो मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए उसकी जाने लेनी क्यों ना पड़ जाए। ओफो, आप बेवकूफ, मेरा मतलब आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी इसका इंतजाम करवाता हूँ। हाँ। हेलो हेलो रवि, मैं सत्यन बोल रहा हूँ। मैंने उस मंत्री भूषण नाथ की एक लड़की के साथ अय्याशी करते हुए तस्वीरें उतार ली हैं। उसके आदमी किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, तू फौरन यहाँ आ जा। मैं अभी आता हूँ सत्यन। डैडी की फोटो लेता है। सत्यन, 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 सत्यन। यस डॉक्टर। खून बहुत बह गया है। ब्लड बैंक जाकर इस ग्रुप का खून फौरन लेके आओ, वरना पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल है। ओके। मुझे इस ग्रुप का खून चाहिए डॉक्टर, जल्दी प्लीज। थैंक यू। अपने दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए खून लेके जा रहे हो, मगर हमारे हाथों से घायल किए हुए लोग सिर्फ मर सकते हैं, बच नहीं सकते। अबे घूर घूर के क्या देखता है, हमने ही उसे मारा है। प्लीज मुझे जाने दो। सत्यन आखिरी सांसें गिन रहा है। अगर ये खून उसे वक्त पे नहीं मिला तो वो मर जाएगा। उसे बचाने से पहले तू अपने आप को तो बचा।
तुम यहाँ किस लिए आए हो? घबरा मत कब्जा, सिर्फ मुझे इतना बता दे कि कैलाश और प्रकाश कहाँ हैं। इस आधी रात को तुम्हें उनसे क्या काम है? उन दोनों ने मेरे दोस्त का खून किया है, और जब तक मैं उनकी रगों से उनके खून का एक एक कतरा नहीं निचोड़ लेता, तब तक मेरे दोस्त की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। तुम पागल हो गए हो क्या? वो भला किसी का खून क्यों करने लगे? देखो तुम चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। सीधी तरह बता वो दोनों कहाँ हैं, वरना तेरी खोपड़ी तोड़कर तेरा भेजा बाहर कर दूंगा। अरे रुको रुको, अरे क्यों शरीफों को सताते हो? वो बेचारे तो पिछले एक हफ्ते से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पड़े हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल? अरे बाप रे बाप, ये तुम दोनों को जान से मार डालेगा। इसको तो एक ही आदमी रोक सकता है, कलेक्टर। कैलाश! I'll kill you, you bastard! इसको मार डाला! I'll kill you, कैलाश! ये क्या कर रहे हो? I'll kill you, कैलाश! स्टॉप इट! डॉक्टर साहब, मुझे इन बातों को, इन दोनों ने मेरे दोस्त का खून किया है। मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कैसे हो सकता है? ये दोनों एक हफ्ते से इस हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, फिर ये तुम्हारे दोस्त का खून कैसे कर सकते हैं? तुम झूठ बोलते हो डॉक्टर! तुम झूठ बोलते हो डॉक्टर! आधे घंटे पहले इन दोनों ने मेरे हाथों से मार खाई थी, और अब तुम कहते हैं एक हफ्ते से हॉस्पिटल में। तुम झूठ बोलते हो डॉक्टर! झूठ बोलते हो! क्या हुआ? देखिए कलेक्टर साहब, आपका बेटा इन दोनों को मार देना चाहता है। प्लीज रवि, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? डैडी, इन दोनों ने सत्यर का खून किया है। अब बीमारी का ढोंग रचाकर अस्पताल में पड़े हुए हैं। मैं इन दोनों को जिंदा नहीं तुम दूर रहो। डोंट बी स्टूपिड रवि, घर चलो। मेरे सर पर खून सवार है डैडी, मैं अपने दोस्त के कातलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंद करो, ये खून खराब है। छोड़ दीजिए। सर, आप चाहे तो ये केस शीट देख सकते हैं। दोपहर को ही ब्लड बैंक से खून मंगाकर इन्हें खून दिया गया है। ये बीमार बिस्तर से उठकर किसी का खून कैसे कर सकते हैं सर? ये झूठ बोलता है डैडी, ये झूठ बोलता है। अरे कलेक्टर का बेटा है ना भाई, इसीलिए किसी की जान भी ले सकता है। रोकिए बेटे को सर, वरना जान ले लेगा। सुन लिया, सुन लिया। मैं आखिरी बार कहता हूँ, चलो। नहीं डैडी, चलो। नहीं डैडी, और चलो घर। रवि, अब बताओ मुझको, तुम उस जोश और गुस्से में क्या तुम उन लोगों की जान लेना चाहते थे? डैडी वो दोनों खूनी हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो कातिल है? सबूत मैं हूँ डैडी, मैं। मुझसे बढ़कर और क्या सबूत चाहिए आपको? सबूत मैं नहीं, अदालत मांगेगी तुमसे। मुझे आपकी उस अदालत की कोई परवाह नहीं। मेरी नहीं है, सारे समाज की अदालत है वो। हजारों साल की सोच और फिक्र के बाद बनी है वो अदालत। इंसानियत के बेहतरीन उसूलों पर उसके कानून की बुनियाद रखी गई। यही है वो सिस्टम जो एक इंसान को दूसरे इंसान की जान लेने से रोकता है, उसके माल और उसकी आबरू पर हाथ डालने से रोकता है। किस बात का सिस्टम डैडी? कौन सा सिस्टम? इस गलत सिस्टम को हम बरसों से देखते आ रहे हैं, सहते आ रहे हैं। एक की सच्ची गवाही को दूसरा झुठलाकर उसे गलत साबित कर देता है। एक के जुर्मों को दूसरा झूठी गवाही देकर उसे बेगुनाह साबित कर देता है। अगर छोटा कोर्ट फांसी की सजा देता है तो बड़ा कोर्ट उसे माफ कर देता है क्योंकि सबूत काफी नहीं थे। ये क्या सिस्टम है डैडी? ऐसा कानून जो ओहदे और वसीले का गुलाम है, जो हर एक इंसान के साथ एक जैसा सलूक नहीं करता, जो इंसान की हैसियत देखकर गिरगिट की तरह रंग बदलता है, वो कानून किसी की रक्षा क्या करेगा डैडी? अगर इंसाफ की आंखों में इतना दम नहीं है कि वो सच की शक्ल पहचान सके, तो फिर ऐसे कानून और इंसाफ की क्या जरूरत है डैडी? कि ये तुम्हारा जुनून और ये तुम्हारी तोड़ फोड़, इससे कुछ नहीं बनेगा। एक बात भी नहीं सुधरने की इससे। कानून की हद से जब भी बाहर कदम रखोगे तुम, तो तुम्हारी मिसाल कमान से निकले हुए उस तीर की तरह होगी जो किसी की छाती में भी जाकर गड़ सकता है। तुम्हारी हर बात बात नहीं, गाली कहलाएगी। और तुम इंसाफ का फरिश्ता कहलाने के बजाय रवि एक बाजारी मुजरिम करार दिए जाओगे। जो असली मुजरिम है, आपने उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला डैडी। और मैं जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, आपने अपनी दलीलों से मुझे ही मुजरिम साबित कर दिया। ठीक है डैडी,
अगर ये आपका इंसाफ है तो आज मैं आपके सामने इस इंसाफ और कानून के खिलाफ बगावत का ऐलान करता हूं। मैं तुम्हें एक गलती से रोकने की कोशिश कर रहा था, एक जुर्म से रोकने की कोशिश कर रहा था, और तुम एक जंगली जानवर की तरह चिल्ला रहे थे। तुम चिल्लाते जा रहे थे और आज तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे कहते हो कि तुम उसी कानून और इंसाफ के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हो जिस कानून और इंसाफ की रक्षा करना मेरा अखलाकी फर्ज है। अगर तुम्हारा यही फैसला है रवि, तो मेरा ख्याल है कि बाप बेटे की हैसियत से हम एक घर की छत के नीचे नहीं रह सकते। इसका मतलब यह है डैडी कि आप मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं? कहना चाहता तो नहीं था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। थैंक यू वेरी मच डैडी, थैंक यू वेरी मच। मैं आज इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रहा हूं। रवि, क्यों ऐसी बातें कर रहा है? क्यों ऐसे कह रहा है रवि? क्यों फुजूल की बहस कर रहा है? चल अपने पिताजी से क्षमा मांग और चल अंदर चल। माँ, मैं तुमसे और डैडी दोनों से क्षमा मांग लूंगा, लेकिन अब मुझे रुकने के लिए मजबूर मत कर माँ। पागलपन छोड़ रवि, भुला दे ये सब कुछ। चल अंदर चल के खाना खा ले। तेरे इंतजार में मैंने भी कुछ नहीं खाया। माँ, तुझे मेरे भूखे पेट की फिक्र लगी हुई है और डैडी को मेरे सच्चाई से उठे हुए सर की फिक्र लगी हुई है। ये पेट तो किसी भी तरह भर जाएगा माँ, लेकिन ये सर कभी झुकना नहीं चाहिए। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ माँ कि जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता, वो हासिल नहीं कर लेता जो मैं चाहता हूँ, इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। नहीं रवि, रवि, रवि भैया रुक जाइए भैया, उसे रोकिए ना, वो सचमुच जा रहा है। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। जाने दो इसे लक्ष्मी, ये सफर तुम्हारे बेटे के लिए जरूरी है। ये घर तुमने उसके लिए एक स्वर्ग बना रखा था, बाहर की दुनिया में जाकर ही वो इस स्वर्ग और नर्क में तमीज कर सकेगा और अपनी मंजिल का सही रास्ता मुकर्रर कर पाएगा। ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी डैडी, और मैं अपनी मंजिल को कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने दोस्त के कातिलों को और उनके साथियों को हमेशा के लिए मिटा दूंगा, लेकिन एक मुजरिम बन के नहीं जिसका आपको डर है। तब तक मैं आपसे और इस घर से दूर रहूंगा। गुड बाय डैडी। कौन? अरे आप? नमस्ते। नमस्ते। पिताजी तो हॉस्पिटल गए हैं। कोई बात नहीं, आप मेडिकल कॉलेज में सीट के लिए बहुत कोशिश कर रही हैं ना? दरअसल मैं उसी के बारे में बातचीत करने आया था। थैंक यू। आप कौन से कॉलेज में कोशिश कर रहे हैं? दैट्स अ टॉप सीक्रेट, पर मैं आपके लिए सीट का प्रबंध जरूर कर दूंगा। बदले में आपको भी एक चीज देनी होगी। क्या चीज? एक नाची सी चीज। ये क्या कर रहे हैं? अरे कमाल करती हो। आ जाओ। इंस्पेक्टर? हाँ, तुम्हारे जुल्म का खात्मा करने के लिए मैं इंस्पेक्टर बना।
सर, मैंने इसको उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये डॉक्टर की बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। यू रास्कल, तुझे सजा से बचाने के लिए मैंने अपनी नौकरी, अपनी जिंदगी खतरे में डाली, और तू हरामखोर, तू मेरी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। डीएसपी साहब, इस कमीने को सजा मिलनी ही चाहिए। इसके मंत्री बाप ने मुझ पर यह जोर दिया कि मैं इसे झूठ मूठ बीमार बनाकर अस्पताल में भर्ती करवा दूं। राजनीति के दबाव में आकर मैं ये नाजायज काम करने पर मजबूर हो गया, लेकिन आज मैं सब कुछ सच बताकर ही रहूंगा। इसके पापों में कब्जा कन्हैयालाल का बेटा भी बराबर का शरीक है। उसे भी गिरफ्तार कर लीजिए डीएसपी साहब। मिस्टर रवि, तुमने आज अपनी ड्यूटी के पहले दिन ही एक बहुत खास मुजरिम को गिरफ्तार किया है। अब जाओ, इसके साथी को भी गिरफ्तार करके ले आओ। जाओ, जाकर प्रकाश को चारों तरफ तलाश करो, जाओ। तुम ये क्या हुलिया बना रखा है भाई? तुम्हारा असली हुलिया दुनिया को दिखाने के लिए मैंने ये हुलिया बनाया है कब्जा। उस दिन तो तुम मेरे हाथों से बच के निकल गए, लेकिन अब तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का बचना नामुमकिन है। बगैर सर्च वारंट के मेरे घर में घुसकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है मिस्टर। शराब! तुम्हारे खरीदे हुए डॉक्टर ने पुलिस के सामने तुम्हारे सारे पोल खोल दिए हैं। इसीलिए तुम जैसे आदमी के घर में दाखिल होने के लिए, जिसने अपने बेटे को छुपा रखा है, सर्च वारंट की कोई जरूरत नहीं, समझे? सत्यन के खून के जुर्म में मैंने कैलाश को तो जेल में बंद कर दिया है। अब तुम्हारे बेटे की बारी है। पता तूने अपने बेटे को कहां छुपा रखा है? मैंने उसे कहीं नहीं छुपाया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। सर, घर में कोई नहीं है सर। कब्जा, अगर तेरा बेटा जहन्नुम में भी छुपा हुआ है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अपने बेटे की मौत की याद में आंसू बहाना शुरू कर दे। क्या रवि इंस्पेक्टर बनकर आवा रहा और हमरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया? साले की इतनी हिम्मत! हम आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। तुम फोन मत करो। अरे फोन मत करो यार। क्या सत्यन को तूने मारा? मुझे नहीं मालूम। तूने ही तो कहा था कि सत्यन की जान तूने ली थी। मैंने नहीं कहा। तेरा बाप भी बताएगा। इंस्पेक्टर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मुलजिम की गिरफ्तारी पर मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया था, लेकिन उसे हिरासत में लेकर इस बुरी तरह से मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। सर, मुलजिम की जुबान से सच उगलवाने के लिए पुलिस को कभी कभी सख्त रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये जो सलाखों के पीछे तुम उसकी दुर्दशा बना रहे हो, ये कानून के अफसर का कर्तव्य नहीं। इसके पीछे तुम्हारी वही इंतकाम और बदले की भावना है। कानून का अफसर बनने के बाद तुम्हारा किसी मुलजिम से भी इंतकाम या बदला लेना अपने ओहदे, अपनी वर्दी और अपने फर्ज की तौहीन करना है। एक्सक्यूज मी मिस्टर कलेक्टर, इतनी मुद्दत बीत गई इन मुलजिमों को गिरफ्तार करने में। डिपार्टमेंट के बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर जो काम ना कर सके, वो काम मैंने कर दिखाया। और आप मुझे एक अफसर समझकर मेरे किए हुए कारनामे पर मुबारकबाद देने के बजाय उल्टा मुझे ही मुजरिम ठहरा रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा ज़मीर इंसाफ मांगता है, लेकिन इंसाफ भी तरीके से होता है। मुलजिम को मुजरिम अदालत ही करार दे सकती है, वही उसे सजा भी दे सकती है, तुम और मैं नहीं दे सकते। मुझे इस बात का भी एहसास है कि इस भावना से तुम्हारे अंदर इंतकाम के जज्बे को ठंडक तो पहुंचेगी, लेकिन अगर इस बीच उस मुलजिम ने दम तोड़ दिया तो तुम भी साथ
एकदम पलट जाएगी। मुकदमा जो उस पर चलना चाहिए वो तुम पे चलेगा। मुजरिम तुम करार दिए जाओगे, तुम। और सजा जो उसको मिलनी चाहिए वो सजा तुम्हें मिलेगी। और फिर उसके बाद उसका कोई उपाय नहीं होगा, कोई नहीं। इस इंस्पेक्टर से तो वो शाला कलेक्टर अच्छा था। ये तो जमानत के लिए 50 शर्तें रख रहा है कि रोज पुलिस स्टेशन आकर हाजिरी देनी होगी, शहर छोड़कर जा नहीं सकते। थू थू थू। हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे हम छोटे मोटे चोर उचक्के और पॉकेट मार हो। अरे मगर अब मैं तुम्हारे सामने काय को दुखड़ा रो रहा हूँ? तुम्हारी तो खुद मंत्री की सीट चली गई है। अरे काहे को सीट की याद दिला दिलाकर हमरे कलेजे को कबाब बना रहे हो यार। सत्यान उस साले राम प्रसाद का, दिखाया शक्कर खिलाया जहर है। पैसा गया, इज्जत गई, गद्दी गई, मुंह अलग काला हुआ। हमको तो ये सब कलेक्टर के उसके बेटे की चाल लगती है, मगर हम कर भी कहा सकते हैं। ठेंगा कमाल के डैश हैं आप लोग, यहाँ आराम से बैठे, वहाँ मेरी फांसी की तैयारियां हो रही हैं। अरे बिठुआ, तू यहाँ कैसे आ गया? मैं जेल तोड़कर आया हूँ। आप भी अजीब डैश हैं। उन लोगों ने आपको गद्दी से उठाकर जमीन पर पटक दिया और आप यहाँ बैठे धूल चाट रहे। मैं बोलता हूँ वो लोग आपको भी अंदर कर देंगे। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ। मैं उन लोगों को अपनी डैश से खत्म कर दूंगा। अरे शाबाश, हमको राम प्रसाद, कलेक्टर और रवि से बदला लेना है, तब जाकर हमारे कलेजे की भट्टे की आग ठंडी होगी। ओके प्रकाश, एक काम कर, तू जाकर राम प्रसाद को उठा ला और मैं उस रवि के बच्चे को देख लेता हूँ। क्यों आए आप लोग? राम प्रसाद कहाँ है? वो घर में नहीं है। अच्छा, वो घर में नहीं है। ठीक है, हम तुम्हें ले जाते हैं, वो अपने आप तुम्हें ढूंढता हुआ। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं इंस्पेक्टर की बहन बोल रही हूँ। रवि भैया वहाँ हैं? नहीं, वो बाहर गए। देखिए, कब्जा करने है लाल का लड़का भारती को जबरदस्ती उठा कर ले गया है। आप ये खबर भैया तक पहुँचा दीजिए। जी हाँ। हेलो पापा, मैं ज्योति बोल रही हूँ। कब्जा करना है लाल का बेटा प्रकाश भारती को जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में ले गया है। तुम कहाँ से बोल रही हो? पापा, मुझे कोई खतरा नहीं, आप भारती को जाकर बचा लीजिए। गाड़ी का कुछ नंबर बता सकोगी तुम? गाड़ी का नंबर है UPU 8133। अच्छा बेटी, तुम चिंता न करो, तुम घर चलो, मैं अभी निकला यहाँ से। हाँ।
मेरे बेटे का खून कर दिया। क्या इन्होंने खून कर दिया? जी हाँ, और रवि बेटे ने मालिक को गिरफ्तार कर लिया। कैलाश किसी हालत में इस शहर से बाहर नहीं जाने पाए। चारों तरफ पहरा सख्त करवा दो और अखबार में उसकी तस्वीर छपवा दो, समझे? सपने में भी नहीं सोच सकती थी ऐसा होगा। माँ, माँ किसे कहते हैं इंस्पेक्टर साहब? पिता की इज्जत क्या होती है ये शायद तुम नहीं जानते। जो भी हुआ है लक्ष्मी, उसमें रवि का कोई कसूर नहीं। सुना तूने? सलाखों के पीछे खड़े होकर भी यही कह रहे हैं कि तेरा कोई कसूर नहीं है। सुना? और ऐसे देवता स्वरूप इंसान को तूने मुजरिमों की कोठरी में बंद कर दिया। धिक्कार है तुझ पर। माँ, इनसे पूछा तूने वो जुर्म इनसे क्यों हुआ? अरे ना शुक्रे, तेरी प्रेमिका, तेरी होने वाली पत्नी की आबरू बचाई है इन्होंने, जिसका ये इनाम दिया तूने। और एक उपकार इस अभागन पर भी कर। जिंदगी में हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। इन्हें यहाँ रखा है तो मुझे भी इनके साथ रहने दे। मैं मजबूर हूँ माँ। हाँ, तू बेगुनाह को यहाँ नहीं रख सकता ना? ठीक है, मैं करती हूँ गुनाह, मैं करती हूँ गुनाह। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? आखिर तुम्हारा बेटा है वो। अगर उसके लिए आप बाप नहीं है तो मेरा वो बेटा नहीं है, नहीं है मेरा बेटा। भैया। ज्योति, माँ बहुत गुस्से में है। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आपकी जमानत मंजूर हो गई है, आइए। क्या बात है? क्या हो रहा है यहाँ? सब खत्म हो गया मालिक। क्या कह रहा है ये? डैडी, ज्योति अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, गलत है ये, गलत है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सच है डैडी? नहीं, से आए आप लोग। ये तो सो गई है। बाप और भाई दोनों को साथ देखने की हसरत लेकर चली गई।
साथ देखने की हसरत लेकर चली गई। देखो देखो ये मासूम चेहरा, देखो ना। आप लोगों की जिद ने मेरी बच्ची की जान ले ली। मैं पूछती हूँ, अब कौन सा कानून है, कौन सा इंसाफ है जो मुझे मेरी बच्ची वापस दे सकता है? बोलो। ये उम्र इसकी डोली उठने की थी, लेकिन आज इस घर से इसकी अर्थी उठेगी। मैंने तो इसे रुखसत कर दिया है। ले जाए, ले जाए, ले जाए। जल्दी पैसा समेटो और यहां से निकल चलो। आप हमेशा मुझे मना करते थे, आज आपने भी कानून को अपने हाथों में ले लिया। ठीक कहते हो रवि, कानून और इंसाफ इंसानों के लिए बना है, लेकिन ये सब दरिंदे हैं। इनका फैसला सिर्फ बारूद की गोली ही करेगी।